Good morning, kids. Today I am going to explain the remaining part of the topic Holi. Holi is also associated with the Puranic story of Holika, the sister of Hiranyakashipu, the demon king. होली का त्यौहार एक बहुत ही प्राचीन स्टोरी मतलब प्राचीन एक घटना के साथ जुड़ा हुआ है। होलिका कौन थी बेटे? हिरण्यकश्यप एक राजा था। डिमोन का मतलब होता है जो राक्षस होते हैं, जो अच्छे नहीं होते, राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। उसकी बहन थी, उसका नाम था होलिका। होलिका हैड रिसीव्ड ए बून। बून होता है वरदान, जैसे भगवान की तरफ से कोई वरदान मिला हो। होलिका को एक वरदान प्राप्त था दैट शी वुड रिमेन सेफ इवन इन ए फायर। वो हमेशा, उसका कभी भी कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, वो हमेशा सेफ रहेगी चाहे आग भी लगी हो। यानी उसको क्या था, वरदान था एक भगवान की तरफ से कि कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता, इवन क्या फायर भी नहीं। अगर उसको आग भी लग जाती तो आग भी उसका कोई नुकसान नहीं कर सकती थी। वंस व्हेन द डिमोन किंग वांटेड टू पनिश हिज सन। इस राजा का एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। अच्छा, जो ये प्रहलाद था उसका क्या था कि वो हमेशा किसकी पूजा करता था, किसका नाम लेता था? लॉर्ड नारायण। वो हर वक्त नारायण भगवान को पूजता था, उनको गॉड मानता था, उनके बारे में हमेशा नाम जपता रहता था। लेकिन हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी, क्योंकि वो क्या था, एक राक्षस प्रवृत्ति का राजा था। वो चाहता था कि लोग मुझे भगवान माने, मेरी पूजा करें, ना कि किसी और भगवान की। लेकिन उनका खुद का बेटा प्रहलाद हर वक्त किनकी पूजा करता था? लॉर्ड नारायण की। तो एक बार क्या हुआ, डिमोन किंग ने अपने बेटे को क्या देना चाहा, सजा देने के लिए क्या किया कि अपनी बहन, जिसका नाम क्या था बेटे, होलिका, उसको बुलाया और कहा कि होलिका, तुझे तो वरदान मिला हुआ है कि आग भी तुझे छू नहीं सकती, तो तुम क्या करो कि मेरे बेटे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर आग के ढेर पर बैठ जाओ, अग्नि पर बैठ जाओ। ठीक है बेटे, देखिए, कम टू नेक्स्ट पेज। प्रहलाद वॉज मेड टू सिट ऑन होलिका लैप इन ए पायर। मैं लकड़ियों का ढेर लगाता हूँ और तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस पर बैठ जाओ। व्हेन द फायर वॉज लिट, जब वो लकड़ियों को आग लगेगी, होलिका वॉज बर्न टू एशेस बट प्रहलाद रिमेन अनहर्म्ड। हुआ क्या बेटे? बिल्कुल उलट हुआ। जो सोचा हुआ था ना हिरण्यकश्यप ने कि मेरा बेटा जलकर राख हो जाएगा और वो मर जाएगा क्योंकि वो मेरा नाम नहीं लेता, मुझे भगवान नहीं मानता, सिर्फ नारायण की पूजा करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है। लेकिन हुआ बिल्कुल उससे उलट। जिस होलिका को भगवान की तरफ से वरदान था कि उसको आग भी कुछ नहीं कर सकती, वो उसमें जलकर एशेज होता राख बन गई। और प्रहलाद क्या हुआ? प्रहलाद रिमेन अनहार्म, और प्रहलाद बिल्कुल उसमें सुरक्षित रहा, उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। तो इससे क्या समझ आई बेटा? इससे ये बात तो समझ आ गई कि भगवान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। तो हमें हमेशा भगवान को थैंक्स कहना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान की कृपा जिस पे है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट होली। होली हम और कहाँ मनाते हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि होली हम सब खेलते हैं, फिर मैंने आपको प्रहलाद की स्टोरी सुनाई, हिरण्यकश्यप के बारे में बताया। लेकिन आपको पता है होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से एक जगह पे मनाया जाता है, और वो कौन सी जगह है? इज सेलिब्रेटेड विद फरवर इन मथुरा एंड वृंदावन। बहुत से बच्चे घूमने गए होंगे। फरवर होता है धूमधाम से मनाना। रासलीला और द डिवाइन डांस इज परफॉर्म्ड बाय द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वो जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, उनके भगत हैं, उनके द्वारा रासलीला और क्या किया जाता है बेटे? डिवाइन होता है दिव्य नृत्य किया जाता है, और होली वहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। नाउ कम टू नेक्स्ट फेस्टिवल, बसंत पंचमी। सबको पता है बसंत पंचमी के बारे में भी। बसंत पंचमी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग और बसंत। जब बसंत आने वाली होती है, चारों तरफ आपको फूल ही फूल खिल जाते हैं और बिल्कुल हरे भरे खेत हो जाते हैं, हरियाली ही हरियाली होती है। हम कहते हैं बसंत आ गई। एक तरह से ये क्या होता है? स्प्रिंग, यानी बसंत का मौसम आने वाला होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड मेनली इन पंजाब एंड हरियाणा। ये सबसे ज़्यादा बेटा कहाँ मनाई जाती है? पंजाब में और हरियाणा में। व्हेन द मस्टर्ड क्रॉप्स आर इन फुल ब्लूम
and the fields look like they are covered with a thick yellow blanket. कब मनाई जाती है? जब सरसों से पूरे के पूरे खेत जो हैं पीली पीली सरसों से भर जाते हैं। फुल ब्लूम का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है बेटे, मस्टर्ड मीन सरसों, और फुल ब्लूम मतलब पूरी तरह खिल जाना। तो ऐसे लगता है जैसे पूरे खेत किसी ने थिक येलो ब्लैंकेट, एक मोटे से पीले रंग के कंबल से ढक दिए हों, जबकि वो क्या कंबल नहीं होता, वो पीले रंग के सरसों के फूल होते हैं। तो चारों तरफ क्या होते हैं? पीले पीले सरसों के फूल क्या होते हैं? पूरी तरह खिल जाते हैं। तो हम कहते हैं बसंत आ गई। पीपल ड्रेस इन शेड्स ऑफ येलो, उस दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। एंड अप्लाई ए टीका ऑन देयर फोरहेड, और अपने माथे पर पीले रंग का टिक्का भी लगाते हैं। और सबसे ज़रूरी सरस्वती माँ पूजा। सरस्वती माँ क्या होती है? जब हम जो बच्चे पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उठ के हम सरस्वती माँ को नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हमें विद्या का ज्ञान मिलता है। तो सरस्वती पूजा, ये देखिए सरस्वती माता की यहाँ पे आपको फोटो भी दिखाई दे रही है, उनकी उस दिन पूजा की जाती है इन सम स्टेट। स्टूडेंट्स सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ सरस्वती। ऑफ कोर्स बच्चों को किसके आशीर्वाद की ज़रूरत है? सरस्वती माँ के, क्योंकि वो किसकी गॉडेस मानी जाती है? लर्निंग की, पढ़ाई की। यानी आप पढ़ते हो, आपको याद करना है, तो आप सरस्वती माँ की पूजा करो, तो उनका आशीर्वाद लो। इट इज़ ए ट्रेडिशनल टू फ्लाई काइट्स। बहुत रिवाज है बसंत वाले दिन लोग पतंगे उड़ाते हैं, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, पीले रंग की मिठाइयाँ बनाते हैं, और घर में मीठे पीले चावल भी बनाते हैं। सो व्हाट इज़ दिस टॉपिक इज़ बसंत पंचमी, तभी इसका नाम है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5th डे ऑफ द इंडियन मंथ ऑफ माघ, जनवरी टू फरवरी। बसंत पंचमी हर साल कब मनाई जाती है बेटे? माघ। माघ जो महीना ना, हिंदी का कैलेंडर अगर हमारे घर में किसी के भी हो, आप खोल सकते हो। हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब इंग्लिश में हम बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इनके नाम अलग होते हैं। तो माघ के महीने में, जनवरी से फरवरी के महीने को माघ का महीना कहते हैं। तब कौन सा त्यौहार आता है बेटे? बसंत पंचमी। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट इज रक्षाबंधन, एंड एवरीबॉडी नो अबाउट द रक्षाबंधन। सबको पता है रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन मीन्स ए बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन। ऑफ कोर्स भाई अपनी बहन से वादा करते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, और बहन अपने भाई की कलाई पर क्या बांधती है? राखी। इट इज़ ए फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट द बॉन्ड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। भाई और बहन के, ये कौन सा त्यौहार है? किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि ये बहन और भाई के प्यार का प्रतीक होता है, उनके पवित्र रिश्ते का प्रतीक होता है। ऑन दिस डे सिस्टर टाई कलरफुल राखीज अराउंड देयर ब्रदर रिस्ट। इस दिन बहनें रंग बिरंगी सुंदर सुंदर राखियाँ अपने भाइयों की कलाई पर बांधती हैं। ब्रदर्स आल्सो प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट देयर सिस्टर्स फ्रॉम हार्म। और भाई अपनी बहन से वादा करते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। रक्षाबंधन फॉल्स ऑन श्रवण पूर्णिमा, यूजुअली इन द मंथ ऑफ अगस्त। और हमारा ये रक्षाबंधन का त्यौहार श्रवण पूर्णिमा को होता है, सावन के महीने में। और अक्सर ये सावन का महीना कब आता है बेटे? अगस्त में। ओके, कब आता है? अगस्त में। तो आपने अब तक कितने आपने फेस्टिवल पढ़ लिए बेटा? होली पढ़ा, फिर बसंत पंचमी, और उसके बाद आप आए किस पे? यही वाला त्यौहार है रक्षाबंधन।